नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। बृहस्पति के राजयोग दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं और अगर इनमें से एक भी राजयोग आपकी कुंडली में बन गया है तो उसके प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 5:37 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:32 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के प्रमुख राजयोगों के बारे में और उन राजयोगों के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, बृहस्पति को नवग्रहों में गुरु और मंत्री माना जाता है। देव गुरु कहते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति ज्ञान का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि बृहस्पति की अत्यंत प्रिय राशि है। कर्क राशि में बैठने पर बृहस्पति उच्च का परिणाम देते हैं। बृहस्पति की वजह से व्यक्ति को ज्ञान और विद्या का वरदान मिल जाता है। और आपकी कुंडली में बृहस्पति ये बताते हैं कि आपके ऊपर दैवीय कृपा कितनी है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी है। वैसे तो हर ग्रह अपने आप में राजयोग देता है, लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में राजयोग देते हैं और सही दशा मिल जाती है तो व्यक्ति महान बन जाता है। बृहस्पति का केवल एक राजयोग मिल जाए और जीवन में सही दशा मिल जाए तो व्यक्ति शीर्ष पर पहुंच सकता है। व्यक्ति अपने जीवन की अधिकतम ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर ग्रह से राजयोग बनता है, लेकिन जब बृहस्पति जीवन में राजयोग दे देते हैं तो आदमी जीवन में सामान्य नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति जीवन में विशेष बन जाता है। बृहस्पति के राजयोगों पर आगे हम चर्चा करेंगे,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आप बहुत सारे मेल हमारे पास भेजते हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, परिवार की चिंता दूर होगी, खान पान का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। बृहस्पति का जो पहला राजयोग है वो कौन सा है, और बृहस्पति का जो पहला राजयोग है इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, बृहस्पति का पहला और सबसे सशक्त, सबसे ताकतवर राजयोग है, उसे कहते हैं हंस। हंस नामक राजयोग बनता है बृहस्पति से। ये बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति जब कर्क राशि में, धनु राशि में, यानी 4 नंबर में, 9 नंबर में, या मीन राशि में यानी 12 नंबर में हो तो हंस नामक योग बनता है। और इसके लिए बृहस्पति लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर कुंडली में हंस नामक योग है तो व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है। अगर हंस नामक राजयोग कुंडली में बनता है तो बिना प्रयास के नाम, यश और सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोग राजनीति में, कानून में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। और जिनकी कुंडलियों में हंस नामक राजयोग होता है, इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा देखी गई है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में हंस नामक राजयोग है तो आप जीवन में विशिष्ट जरूर बनेंगे, लेकिन आपको अपने ज्ञान, अपने पद और अपनी स्थिति का अहंकार नहीं करना चाहिए।
और ऐसे लोगों को हमेशा अपने खाने पीने की आदत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भोजन प्रियता की वजह से, अति पोषण की वजह से कभी कभी ये लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। बृहस्पति के अन्य राजयोगों की भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी महत्वपूर्ण काम से आज निकलना है तो क्या करके घर से निकलें जिससे आपको लाभ हो। और आपने बहुत सारे प्रश्न हमें भेजे हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके बदलाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम बन जाएंगे। परिवार में विवादों से बचाव करें। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न डिम्पी शर्मा ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, 19 अक्टूबर 1995 का जन्म है। 8:15 रात को जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ये आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह। महादशा सूर्य की और अंतरदशा केतु की चल रही है। अप्रैल 2025 से आपके विवाह का योग शुरू हो रहा है और ज्यादातर संभावनाएं यही हैं कि साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में आपका विवाह होगा। कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति और मंगल बैठे हुए हैं। कुंडली मांगलिक है, इसलिए कुंडली मिला करके शादी करना आपके लिए जरूरी है। आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा अगर आप सोच समझ करके कुंडली मिला करके विवाह करेंगी। फिलहाल आपको बता दूं कि शीघ्र विवाह और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें।
और रोज सुबह और शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि बृहस्पति का दूसरा राजयोग कौन सा है और बृहस्पति के इस दूसरे राजयोग का प्रभाव क्या है। बृहस्पति का दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। कैसे बनता है? अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में आ जाएं तो गजकेसरी योग बन जाता है। ये योग बड़ा अनूठा योग है और गजकेसरी योग सामान्य व्यक्ति को भी जीवन में विशेष बना देता है। गजकेसरी योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में विशेष प्रभावशाली होता है। ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग होता है ऐसे लोग शासन में और राजनीति में ज्यादा सफल होते हैं। और ये भी देखा गया है कि गज केसरी योग वाले लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां पर सफलता प्राप्त करते हैं। गज केसरी योग की सबसे अनूठी बात यह है कि ये छोटे से छोटे स्तर के व्यक्ति को जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो अपने योग की शुभता को बढ़ाने के लिए, अहंकार से बचने के लिए भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। और अगर ये योग कुंडली में है तो सलाह लेकर के एक पीला पुखराज धारण करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ इस योग का प्राप्त होता है। बृहस्पति के तीसरे और बड़े जबरदस्त राजयोग की बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको कि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और आज कौन सी जिज्ञासा है जिसका हम समाधान करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। कोई संपत्ति इस समय खरीद सकेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही बिल्कुल मत करें। सोच समझ करके ही आज कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। रिश्तों में बेवजह समस्या ना हो इसका ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके उन्नति होगी। कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात करते हैं बृहस्पति के तीसरे राजयोग के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। देखिए, बृहस्पति का तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति, यानी बृहस्पति का केंद्र में होना। बृहस्पति केंद्र में काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है। उसमें भी अगर बृहस्पति लग्न में हो तो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र के बृहस्पति के बारे में शास्त्र कहता है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी अगर बृहस्पति केंद्र में हो तो बाकी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और उसमें भी अगर लग्न में बृहस्पति बैठ गया तो केंद्र तो है ही, लग्न में बृहस्पति दिग्बली हो जाता है, अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर केंद्र में बृहस्पति बैठा है तो कुंडली के तमाम दोषों को भंग कर देता है, व्यक्ति की आयु को लंबी करता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के अशुभ प्रभावों को रोक देता है, जीवन में शुभता पैदा करता है और जीवन को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है। ऐसा बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है तो धर्म स्थानों पर, आश्रम में या यात्राओं में जरूर जाएं, धार्मिक यात्रा में। और अगर केंद्र में बृहस्पति है तो नियमित रूप से तिलक लगाएं। ऐसा करना आपके लिए बहुत उत्तम होगा, क्योंकि तिलक लगाने का मतलब ये है कि आपके ऊपर भगवान का स्टैंप लगा हुआ है और अब आप भगवान के मार्ग पर चलेंगे। अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के दैनिक राशिफल का। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। मन की चिंताएं दूर होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही न करें, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का सरल समाधान आपको बताने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना अच्छा नहीं होता। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आप बिल्कुल केला खा सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केला खाने से आपके बृहस्पति पर या आपके जीवन पर कोई अशुभ प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो लोग बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं, वो लोग बृहस्पतिवार को केला ना खाएं। तो अगर आप गुरुवार को केले का दान करते हैं, तब आप बृहस्पतिवार को केला ना खाएं, बाकी दिन खा सकते हैं। और अगर आप बृहस्पतिवार को कोई बृहस्पति का दान नहीं करते हैं, तो आप बृहस्पतिवार को केला खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। और नंबर 9, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। अब जान लेते हैं भाग्य पहर के अनुसार आज का शुभ समय कौन सा है और उसमें आप कौन सा उपाय करेंगे। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण की आरती करें। ऐसा करने से आपके संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दीजिए bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आशीष कुमार शुक्ला ने हमें लिखा है। ललितपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 नवंबर 1990। जन्म का समय शाम के 7:05 और जन्म का स्थान है ललितपुर। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा। अब तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है
और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आशीष, आपकी कुंडली में विवाह अगले वर्ष 2026 के आरंभ में जनवरी से जून 2026 में होने की संभावना बनती है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी बालिका के साथ होगा। जिस लड़की से आपका विवाह होगा वो पहले से डिवोर्सी हो, शादीशुदा रह चुकी हो या आपसे उम्र में काफी बड़ी हो, ऐसी बालिका से भी आपका विवाह हो सकता है। आपका विवाह शीघ्र हो और वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने और जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो चने की दाल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। अब आपको बताते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किन राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, काम में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। चिंताएं समाप्त होंगी, मन प्रसन्न होगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि के लोगों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए रुक सकता है। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।